ड्रू मैकिंटायर भैया, मतलब इतने पिटे हुए सुपरस्टार क्यों बन गए हो यार आप? पिटे हुए से मेरा मतलब ये नहीं कि आप एक फ्लॉप सुपरस्टार हो, हम सबके तो फेवरेट हो आप डेफिनेटली, लेकिन ये एक ही स्मैकडाउन के एपिसोड में बार बार पिटने का क्या मतलब है भाई? What's up guys? Newshree here and welcome to another episode of Smack Talks, जहां पे हम स्मैकडाउन के एपिसोड के हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइज आज का एपिसोड किक ऑफ किया अपने ही ड्रू मैकिंटायर भैया ने, और इससे पहले वो अपनी एंट्रेंस कंप्लीट करते इतने में आ गए कोडी रोड्स, अमेरिकन नाइटमेयर उनका नाइटमेयर बनके, और उनको पीटने लग गए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आके। वो बट ऑब्वियस था यार, क्योंकि रॉयल रंबल में हमने देखा था कि ड्रू मैकिंटायर ने ही कोडी रोड्स को एलिमिनेट करवा दिया था, इवन दो ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मैच। तो यार देखो, बात यहाँ पे बनती है कि ड्रू मैकिंटायर को ही ज्यादा खुजली आ रही थी, तो कोडी रोड्स को तो अपना गुस्सा निकालना ही था। इनफैक्ट कोडी रोड्स ने आके ये चीज भी मेंशन की कि यार रेसलमेनिया, हाउ मच रेसलमेनिया एज एन इवेंट लाइक मीन्स टू हिम, और वो मतलब देखा भी था मैंने। इनफैक्ट रेसलमेनिया 40 पे जब आपको याद है कि कोडी रोड्स ने अपनी चैंपियनशिप जीती थी, गाइज यू हैव टू लुक एट माय रिएक्शन। और वहां की थोड़ी सी बैक स्टोरी बताती हूँ यार। आई वाज इनवाइटेड टू मुंबई बाय सोनी दैट टाइम, उस टाइम सोनी पे आता था, WWE नेटफ्लिक्स पे नहीं आता था। तो मैंने उन लोगों का इवेंट अटेंड किया था, एक फैन इवेंट टाइप का था, और जो हमारे रिएक्शंस आए थे गाइज उस टाइम पे आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे। हमको इतनी ज्यादा खुशी हुई थी यार जब कोडी रोड्स ने अपनी चैंपियनशिप जीती थी, और बहुत ही ज्यादा क्रेजी मैच था। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं एपिसोड पे ही। तो कोडी रोड्स ने आके ये भी बोला कि यार वो शार्लेट में ही पैदा हुए थे। शार्लेट से मेरा मतलब शार्लेट फ्लेयर नहीं है भाई, शार्लेट फ्लेयर के अंदर पैदा नहीं हुए थे, शार्लेट एज अ सिटी नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुए थे कोडी रोड्स। बैड जोक गाइस, सॉरी। तो उन्होंने सबको एड्रेस किया कि यार मतलब तुम मेरा डिस्कम्फर्ट खुद इमेजिन कर सकते हो कि मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ यार, मतलब कितना ज्यादा गंदा लग रहा है मुझे ये सोच सोच के। उसके बाद उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को एक ऐसी लाइन बोली कि माई डिस्कम्फर्ट विल बी योर डाउनफॉल। इनफैक्ट ये भी बोला दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू रेसलमेनिया। मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी है यहाँ पे कोडी रोड्स ने। तो गाइज इतने में ही आ गए अपने स्मैकडाउन के मैनेजर निक एल्डिस, जिन्होंने कोडी रोड्स को ये बोला कि भाई तुम अभी अपने थोड़े इमोशंस वगैरह कंट्रोल करो, क्योंकि अभी ड्रू मैकिंटायर से चैंपियनशिप मैच लेने का यही तरीका है कि तुम अपना नेक्स्ट वीक एलिमिनेशन चैम्बर का जो क्वालिफायर मैच है उसको जीतो और शांति से तब मैच के लिए क्वालिफाई हो। तो उन्होंने कोडी रोड्स को इन दी एंड यही बोला कि भाई तुम रीथिंक कर लो अब इस चीज के बारे में। बट कोडी रोड्स ऑल्सो मेंशन्ड दिस कि यार ही ओनली स्टार्टेड फर्स्ट, मतलब ड्रू मैकिंटायर को वो चुल मची थी कि वो मुझसे आके लड़े क्या करे, बट हाँ ठीक है चलो, तो वो मान गए अच्छे बच्चे की तरह। उसके बाद हमको देखने को मिला विमेन्स टैग टीम टाइटल का मैच बिटवीन रियो वर्सेस जूलिया एंड कियाना जेम्स एज अ टीम। तो यहाँ पे तो बहुत वेरी वेल प्रेडिक्टेड था कि रिया रिप्ले और रियो स्काई तो अपनी चैंपियनशिप नहीं हारने वाली उनके अगेंस्ट। तो हाँ मतलब मैच वही था, और बाकी ठीक है यार, दो जापानीज रेसलर्स वगैरह के बीच में बढ़िया मैच देखने को मिल गया आज से। उसके बाद गाइस हुआ मिज वर्सेस कार्मेलो हेज का मैच। अब ये तो टाइटल के लिए भी मैच नहीं था, तो उसके बारे में अब ज्यादा क्या बात करूं मैं, लेकिन हाँ कार्मेलो हेज वो वाला मैच जीत गए। बट आई फील लाइक यार मिज डिजर्व्स अ लॉट बेटर देन दिस ट्रीटमेंट एज ऑफ नाउ। उसके बाद गाइस हमको देखने को मिला एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफायर मैच, और ये विमेन का था। सो ये मैच था टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस लैश लेजेंड एंड चेल्सी ग्रीन। तो इसमें जीत गई अपनी टिफनी स्ट्रैटन, जो कि अपने रॉयल रंबल में भी बिल्कुल एंड में एलिमिनेट हुई थी लिव मॉर्गन के थ्रू। तो यस गाइज आई एम वेरी हैप्पी फॉर टिफनी, एंड मेरा प्रेडिक्शन भी एक्जैक्टली वही था इस मैच को लेके। बाकी दोनों लड़कियां आई थी यार अपनी अपनी लड़कियों के साथ, एक टिफनी थी बिल्कुल वन मैन कहती होगी वन वुमेन आर्मी। सो यहाँ पे मैच जीत गई बिल्कुल टिफी, एंड इट्स ऑलवेज टिफी टाइम गाइज। उसके बाद आते हैं अपने द वाइपर रैंडी ऑर्टन, जो खुद एडमिट करते हैं सबसे पहले तो कि यार कि वो खुश नहीं थे अपनी रॉयल रंबल की परफॉर्मेंस से, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम उन्होंने ये चीज भी मेंशन की कि इस बार वो उनका 10th एलिमिनेशन चैम्बर मैच होगा, सो ही इज अ लॉट मोर एक्सपीरियंस्ड। एंड इतने में फिर आते हैं अपने एलिस्टर ब्लैक, जिन्होंने रैंडी ऑर्टन को आते ही बोला कि यार अभी हमने रिसेंटली दो बढ़िया रेसलर्स को गुड बाय बोला है, और दो से मतलब उनका यही था कि जॉन सीना और एजे स्टाइल। उन्होंने ये भी बोला कि यार बट एटलीस्ट वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन द रोस्टर राइट नाउ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला, बट एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ यू। तो यहाँ पे वो मतलब अब हील रेसलर है तो बनता ही उनका वो थोड़ा बहुत तो टॉन्ट मारेंगे रैंडी ऑर्टन को। फिर गाइज उसके बाद आते हैं अपने टॉक्सिक करते हुए किट विल्सन एंट्रेंस मार के। भैया मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आप तो खुद ही मुझे इतने बड़े रेड फ्लैग से लगते हो मतलब दिखने में, तो आप लोगों को क्या टॉक्सिक बोलते रहते हो यार। तो वो आते हैं और बोलते हैं कि जो भी रॉयल रंबल में इस बार आया था उनमें से कोई भी मेरा ओपोनेंट बन के आ जाओ, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। यहाँ पे आए कौन 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 गाइस, मजे आ गए देखे। ओबा फेमी, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो वो किट विल्सन का ये वाला स्टाइल ऐसे अब यहाँ से कन्वर्ट हो गया है। तो उसके बाद मैच हुआ किट विल्सन वर्सेस ओबा फेमी। मतलब मुझे आई थिंक आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि इस मैच का क्या रिजल्ट रहा होगा, वो आप लोग शायद कमेंट्स में ही बता सकते हो मुझे फॉर श्योर। तो इस मैच का रिजल्ट R-Truth और डेमियन प्रीस्ट देख रहे होते हैं, इतने में आते हैं उनके पास ड्रू मैकिंटायर, जो उनको वापस से देखने लग जाते हैं, बट फिर उसके
उसके बाद डेमियन प्रीस्ट आते हैं और ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं कि ब्रो यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई डोंट थिंक यू वांट अनदर वन। मतलब बात बिल्कुल सही है यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट की कि ड्रू मैकिंटायर ने ऑलरेडी अपनी जिंदगी में इतनी सारी दिक्कतें पाल रखी हैं जेकब फाटू से, कोडी रोड्स से, तो भाई उनको अब डेमियन प्रीस्ट से अलग से तो पंगे नहीं लेने चाहिए फॉर श्योर। तो इसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हुए ड्रू मैकिंटायर फिर आते हैं और वापस से पिट जाते हैं सेम एपिसोड में जेकब फाटू से। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। उसके बाद गाइस जेकब फाटू को भी सेम वार्निंग मिलती है जो निक एल्डिस ने कोडी रोड्स को दी थी कि भाई तुमको भी एलिमिनेशन चैम्बर का मैच जीतना पड़ेगा, क्वालिफायर मैच जीतना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम वापस चैंपियनशिप के लिए एलिजिबल रहोगे, तो तुम भी शांति से घर जाओ चुपचाप से। उसके बाद मैच हुआ गाइस शिंसके नाकामुरा वर्सेस टामाटोंगा के बीच में, जिसमें मेरा रिजल्ट एज मच प्रेडिक्टेड ही था, टामाटोंगा जीत जाते हैं वाला मैच। उसके बाद गाइस हमको एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें रिया रिप्ली और रियो स्काई आती है इंटरव्यू देने, बट वो इंटरप्ट हो जाती है नाया जैक्स और लैश लेजेंड के थ्रू। और नाया जैक्स ये चीज मेंशन करती है कि अगर हम होते ना भाई यहाँ पे जूलिया और कियाना जेम्स की जगह टैग टीम टाइटल्स के मैच में, तो हम लोग ये ऑलरेडी जीत चुके होते। तो अब हम ये बात करने वाले निक एल्डिस से कि ये वाला मैच मतलब पक्का से कभी ना कभी तो कराएं जल्दी से। उसके बाद गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिलता है, तो आती है लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज रिंग में, और फिर जेड कारगिल भी अपनी एंट्री लेके आ जाती है, द करंट विमेन्स चैंपियन राइट नाउ। एंड लिव मॉर्गन उनको ये चीज बोलती है कि यार आई कैन इजीली टेक अपॉन स्टेफनी वकेर, बट मे बी आई कैन इवन लेट रकेल रॉड्रिगेज टेक ओवर यू, और फिर हम दोनों ही रेसलमेनिया पे चैंपियंस बन जाएंगे। इतने में फिर आती है जॉर्डन ग्रेस जो ये चीज मेंशन करती है कि यार मतलब अभी तो मैं भी हूँ लाइन में, ये रकेल रॉड्रिगेज कहां से आ गई, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जेड कारगिल से काफी ज्यादा इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। तो लिव मॉर्गन वाज लाइक कि तुम तो अभी नई नवेली आई हो यहाँ पे, मेरे को क्यों इंटरप्ट कर रही हो जबरदस्ती में। तो यहाँ पे एक ऐसा हीटेड सा सेगमेंट क्रिएट हो जाता है कि चारों के बीच में सडनली एक टैग टीम मैच अनाउंस हो जाता है, और ये बहुत ही स्ट्रेंज थिंग देखने को मिली आज की जेड कारगिल और जॉर्डन ग्रेस एक ही टीम में थी। बट वो मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था, क्योंकि मैच के बीच में ही जेड कारगिल ने जॉर्डन ग्रेस को लात मार दी बहुत तेज, जिससे उनको इतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। बट यू नो व्हाट एक्चुअली मेड द डिफरेंस हियर गाइस कि लिव मॉर्गन ने रकेल रॉड्रिगेज को किक कर दिया था गलती से, और फिर इसी डिस्ट्रैक्शन के साथ जॉर्डन ग्रेस ने पिन कर दिया रकेल रॉड्रिगेज को, और फिर लिव मॉर्गन और रॉड्रिगेज मैच हार गई। बट यस गाइस अभी मुझे डेफिनेटली लगता है कि लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज तो जल्दी जुदा होने वाली है एक दूसरे से फॉर श्योर, और इन दोनों में चलेगी एक बढ़िया सी राइवलरी। क्योंकि आज किक वाली बात हो गई, उससे पहले ऑब्वियस सी बात है कि लिव मॉर्गन ने रकेल रॉड्रिगेज को एलिमिनेट भी कर दिया था। अभी लास्ट रॉ के मैच में भी स्टेफनी वकेर से जब रकेल रॉड्रिगेज का मैच होगा था, तो तब भी लिव मॉर्गन ने वैसे तो उनका फायदा कराने के लिए उन्होंने इंटरप्ट किया था, बट एट द सेम टाइम शी लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ दैट, वो बैकफायर कर गया था थोड़ा। तो अभी काफी हीटेड सा चल रहा है इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत। और अभी तो नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन पे भी होने वाला है जेड कारगिल वर्सेस जॉर्डन ग्रेस का मैच फॉर द टाइटल। उसके बाद गाइस मतलब ये तो सोच सोच के थोड़ा सैड सी फीलिंग आ रही है। बट आते हैं अपने सैमी ज़ेन जो अपना मैच हार गए थे सऊदी में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मतलब देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा था, बट माई प्रेडिक्शन वाज ऑलरेडी कि ड्रू मैकिंटायर ही अपना टाइटल रिटेन करने वाले हैं। बट सैमी ज़ेन का फेस बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। तो उसके बाद आते हैं रे फीनिक्स उनको थोड़ा कंसोल वगैरह करने, तो इतने में फिर ट्रिक विलियम से थोड़ी बहुत इंटरप्शन वगैरह हो जाती है। अब फिर ये सेगमेंट वहीं पे थोड़ा बहुत ऐसे खत्म हो जाता है। तो गाइस इस बार वापस से आते हैं अपने चैंपियन ड्रू मैकिंटायर, और मुझे तो लग रहा था कि यार ये पिटबुट आना जाए अगली बार वापस से, लेकिन इस बार तो उनका अच्छा खासा माइक पे सेगमेंट हुआ था। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोमो हिट किया था जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली जेकब फाटू और कोडी रोड्स को एड्रेस किया ही साथ में उन्होंने एड्रेस किया सीएम पंक और रोमन रेंस को, रेफरिंग टू आवर लास्ट एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम दोनों बहुत ज्यादा इनसिक्योर अपने आप में, इनफैक्ट तुमने ये मेरा जो टाइटल है इसको सेकंड रेट टाइप का बना दिया है बहुत ज्यादा। और ड्रू मैकिंटायर ने ये चीज बोली कि आई हैव अर्न्ड दिस टाइटल इवन व्हेन द वर्ल्ड शट डाउन। तो आई थिंक व्हेन द वर्ल्ड शट डाउन ही मेंट कोविड के टाइम पे जब उन्होंने अपना टाइटल अर्न किया। साथ ही साथ में ड्रू मैकिंटायर ने ये मैसेज डिलीवर किया है रोमन रेंस को कि ब्रो आई एम टेलिंग यू, यू हैव मेड द राइट चॉइस, क्योंकि रादर देन फेसिंग अ हेवी स्कॉटिश वॉर मशीन लाइक मी विच इज ऑफ 280 पाउंड्स, तुमने बहुत अच्छी चॉइस यहाँ पे बनाई है टू फेस अ टैटूड सोशियोपैथ फ्रेजाइल हु इज जस्ट वन फॉल अवे फ्रॉम गेटिंग हिज करियर ओवर। तो ये बहुत बड़ी बात बोली यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के लिए। और फिर उन्होंने लास्ट में यही बोला जाते जाते कि मैं तो बस अब वेट कर रहा हूँ कि एलिमिनेशन चैम्बर कौन जीतेगा, और मैं उसके लिए वेट करूंगा रेसलमेनिया पे टू फाइट अगेंस्ट हिम। एंड गाइज नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस आवर मेन इवेंट ऑफ स्मैकडाउन। तो ये था एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर मैच बिटवीन रैंडी ऑर्टन, सोलो सिकोआ एंड एलिस्टर ब्लैक। और मतलब बहुत बट ऑब्वियस प्रेडिक्शन था इसका अगेन कि मुझे तो पता ही था कि ये तो रैंडी ऑर्टन ही मैच जीतने वाला है। मतलब एक बार तो ऐसा लगा था कि यार शायद से रैंडी
ऑर्टन हार जाएगा। एंड बिल्कुल एंड में हमको गाइस देखने को मिला रैंडी ऑर्टन का बहुत ही बढ़िया RKO, जब सोलो सिकोआ इनफैक्ट मतलब तो सोलो सिकोआ यहाँ पे ऐसे खड़े हुए थे और रैंडी ऑर्टन आगे खड़े हुए थे। ही वॉज नॉट इवन लुकिंग बिहाइंड और रैंडी ऑर्टन को एक रियलाइजेशन हो गई थी कि पीछे मेरे कोई तो खड़ा है, यहाँ सोलो सिकोआ खड़ा है और उन्होंने दिया सोलो सिकोआ को बहुत ही बढ़िया RKO गाइस और वहीं पे वो मैच जीत गए। एंड आई वाज सुपर हैप्पी कि रैंडी ऑर्टन क्वालिफाई हो चुके हैं फॉर एलिमिनेशन चैम्बर। एंड यार आई तो विश कि रैंडी ऑर्टन के जीतने के थोड़े चांसेस वगैरह हो फॉर श्योर, बट लेट्स सी गाइस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब एलिमिनेशन चैम्बर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बट अभी और भी क्वालिफायर मैचेस वगैरह होंगे तो अब आगे जाके देखते हैं। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन गाइस। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ पे। मीनवाइल बहुत सारी वीडियोस भी मैं रिलीज आउट करने वाली हूँ। याद है मैंने अपने जिम टॉक्स के बारे में भी बात की थी आप सबसे अपने पिछले वीडियोस में, तो उसका एपिसोड काफी जल्दी आने वाला है गाइस। वो बीच में थोड़ा रॉयल रंबल की स्क्रीनिंग वगैरह की एडिटिंग में मैं लग गई थी तो इसलिए वो थोड़ी सी वीडियो वगैरह डिले हो गई है, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की सीरीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है वो। सो यस प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। एंड सीना सल्यूट आप सबको।